अब मैं जैस्मिन जी से एक नेक्स्ट प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के लिए? मैं इस चैनल के लिए ये कहना चाहूँगी, इस चैनल का नाम है समग्र समाज, जो कि बहुत अच्छा चैनल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, देश विदेश जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इकलौता चैनल है जो समाज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और मैं एज अ एडवोकेट इस चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि मैं समाज के लिए ही हूं। एक तरीके से मान लीजिए मैं समाज के लिए ही पैदा हुई हूं। यानी आप समाज के लिए ही पैदा तो हुई हैं, पैदा तो बहुत से लोग होते हैं, समाज के लिए ही आपने एक माध्यम चुना बिल्कुल जस्टिस का, बिल्कुल तो वो जो आपके पास है वो समाज के लिए ही लगाना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा एक इकलौता एम है कि मैं समाज के लिए ही काम करूं, समाज के बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पेशली फॉर विमेंस। मेरा जो एक आप कह सकते हैं जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा दबाया गया है। और अब हमारी इस टाइम में फ़ीमेल्स बहुत आगे बढ़ रही हैं और इस प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में फ़ीमेल्स बहुत आगे बढ़ रही। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स को मैं सपोर्ट करूँ और उनके लिए जो भी फ़ीमेल्स मुझे सुन रही हैं स्पेशली, तो अगर उनका कोई भी प्रॉब्लम है या वो किसी भी तरीके से कानूनी तौर पे चीज़ें फेस कर रही हैं या घर पे या डोमेस्टिक वायलेंस और वॉट एवर जो भी उनके इश्यूज़ हैं, वो मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं। और मैं बताना चाहती हूँ इस चैनल के द्वारा कि मैं साकेत कोर्ट में बैठती हूँ एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल। तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है मुझे कांटेक्ट करने के लिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, मान लो आपके पास कोई गरीब महिला आ जाती है, तो क्या आप उसकी मदद कर पाएंगे? बिल्कुल करूँगी। मुझे जस्टिस के लिए मुझे पैसे का वो नहीं है, मतलब मैं पैसे का लालच नहीं करती हूँ। अपने प्रोफेशन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है और बहुत प्यार है। तो अगर कोई ऐसी महिला या कोई भी एक ऐसा इंसान आता है जो मुझे, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। बिल्कुल, मुझे मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर फीमेल्स की तरफ ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं सब लोगों को इक्वल नहीं मानती हूँ, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो। तो मुझे ये है कि कोई भी अगर मेरे पास आए और अगर वो अपनी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आ रहा है, तो मैं उसकी अपनी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस इंसान की पूरी कोशिश करूं। और अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो मैं उसका केस मैं लड़ूंगी, दिल से लड़ूंगी और पूरी अपनी क्षमता से लड़ूंगी। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे आपके जज्बे हैं। मैं इस हिम्मत को दाद देता हूँ। एक उभरता हुआ सितारा एक जस्टिस के रूप में कहना चाहिए, लॉ के रूप में कहना चाहिए, जो आगे बढ़ रहा है और कभी आसमान पे ऐसे चमकेगा जैसे शुक्र की तरह चमकेगा, चंद्र की तरह चमकेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो एक अंधेरा है। चंद्रमा को सूर्य की रोशनी से चमकाया जाता है, चमकता है। सूर्य नहीं होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर बाप जो होता है ना, वो सूर्य की तरह है। जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ेगी। और चंद्रमा कौन होती है? माँ होती है। तो बाप जो गुस्सा होता है तो बच्चों को क्या लगता है कि ये तो मार रहे हैं, कूट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है। और माँ क्या होती है? ममतामयी होती है, चंद्रमा की तरह होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप चंद्रमा जैसे चमको, लेकिन सूर्य को ही मत भूलना, उसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि जब हम जन्म लेते हैं और उस समय हम मानव होते हैं, ठीक है, जब मानव होते हैं तो हमारी जो जाति है, जो जन्म से आती है, वो होती है मानव, और धर्म होता है मानवता। क्योंकि आप लॉयर हैं, इस वजह से ये प्रश्न कर रहा हूँ। और बाहर आते ही इसको तमाम जाति और धर्म में बांट दिया जाता है। और लोगों का कहना क्या है कि कर्म के आधार पर जातियाँ बनी हैं, ठीक है ना। कर्म के आधार पर जातियाँ बनी हैं, तो ऐसा कौन सा कर्म है जो जस्मिन नहीं कर रही है? जो उदाहरण के तौर पर
मेहतर है कोई, जिसको मेहतरी की उपाधि दी गई है, बहुत छोटे व्यक्ति की उपाधि दी गई है, तो वो क्या करता है, दूसरे शरीर की पोटी साफ करता है। और जैस्मिन ने अपनी छोटी बहन की पोटी साफ करी, शरीर दूसरा हो गया, कर्म का आधार बनी है, तो जैस्मिन भी तो भाई जाति की हो गई। धोबी क्या करता है, दूसरे शरीर के कपड़े धोता है, और जैस्मिन ने अपनी छोटी बहन के, माँ के, फादर के कपड़े धो दिए, तो शरीर दूसरा हो गया, जैस्मिन ही धोबी हो गई। तो ये लोगों का कहना है ना कि नहीं मनु ने ऐसा किया, मनु ने वैसा किया, बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें सिर्फ कर्म के आधार पर नहीं बनाई गई थी, ये चीज़ें बनाई गई थी, जैसे उदाहरण के तौर पर एक खेत है, खेत में हमें परेवेट करनी है, पानी लगाना है, तो प्रॉपर एकदम ऐसे खोल के डाल देंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी। हम क्या करते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं छोटी छोटी, जिससे कि सिंचाई हमारी प्रॉपर हो जाए। कोई चीज़ गलत नहीं है जैस्मिन जी, कोई चीज़ गलत नहीं है, न मनु गलत है, न राम गलत है, न कृष्णा गलत है, न सरस्वती गलत है, न दुर्गा गलत है, ठीक है ना, और न लक्ष्मी गलत है। ये चीज़ें बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ कर्म को याद दिलाने के लिए। सरस्वती बनाई गई थी कि जा विद्यालय जा, वहाँ पढ़, कर्म को याद दिलाने के लिए। लोगों ने, कुछ लोगों ने जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं, चाहे वो मस्जिद में बैठे हों, चाहे गुरुद्वारे में बैठे हों, चाहे चर्च में बैठे हों, चाहे मस्जिद में बैठे हों, उन मठाधीशों ने इसको मैनिपुलेट करके एक धंधा बना दिया। एम आई राइट? एक धंधा बना दिया। और उसमें क्या हुआ, धर्म एक धंधा है जिसमें जैस्मिन जैसा पढ़ा लिखा भी अंधा है। कौन अंधा है? है ना, है ना। धर्म वो धंधा है कि जैस्मिन जैसा ही पढ़ा लिखा अंधा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि धर्म कोई भी हो, धर्म जोड़ने की बात करता है, न कि तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। लेकिन हम लोग एक राजनीति के तहत अपने को सर्वोपरि करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हम मानव को मानव से लड़ा करके तोड़ने की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। धर्म चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, कोई भी धर्म है, धर्म वो बिजली का नंगा तार